अस्सलाम वालेकुम। आयज़ा इरफान आपकी मेज़बान वन फॉर न्यूयॉर्क के स्पेशल एपिसोड्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस स्पेशल एपिसोड्स का मकसद जो था वो ये था कि एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही सुरीली मेहमान पाकिस्तान से पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे आई हुई हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए। आप लोगों को ये मौका फराहम किया जाए कि अपने लाइव कॉल्स के ज़रिए उनसे कुछ बातें कर सकें, अपनी फेवरेट आर्टिस्ट से मिल सकें। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ ये कहूँगी कि अगर पाकिस्तान की 90s का जो म्यूज़िक है और उसके बाद का जो म्यूज़िक है उसमें अगर चंद बड़े नामों का आप जिक्र करें और स्पेशली ख़वातीन में से, तो एक ऐसा नाम जो आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया और पाकिस्तान उस पूरे ख़त्ते में बड़े रोशन सितारे की तरह जगमगाता नज़र आता है। एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज़ जिसको अपनी आवाज़ की वजह से ख़ुद तो पहचान मिली, उनके गाए हुए गानों की वजह से बहुत से दूसरे लोगों को बहुत पहचान मिली। आप समझ गए होंगे, अगर आप पंजाबी भंगड़ा लवर हैं तो आप फ़ौरन पहुंचेंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, आप सबकी हर दिल अजीज़ शाज़िया मंजूर साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आयज़ा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और आपका जो चैनल है उसके थ्रू बहुत सारे लोगों तक आज मेरी आवाज़ पहुँच रही है, और जो आपको देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते। थैंक यू सो मच। आप 2 जुलाई से एक टूर पे निकली हुई हैं यूएसए के, और माशाल्लाह काफ़ी स्टेट्स में आपने परफॉर्म किया। हम देख रहे हैं आपके ज़बरदस्त फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपकी ज़बरदस्त किस्म की अपीयरेंसेस देखी। न्यू जर्सी, क्योंकि हम ये न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के एरिया से करें, न्यू जर्सी के पाकिस्तान डे परेड के मौके पे एक ज़बरदस्त किस्म का शो भी मैंने भी अटेंड किया वो शो, और हमारे TV1 के व्यूअर्स ने भी देखा होगा, हमने लाइव किया था। तो कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? आप काफ़ी अरसे बाद आई ना इस दफ़ा अमेरिका, 2-3 साल हो गए। जी, मैं 2014 में आई थी लास्ट टाइम, और उसके बाद मैं नहीं आ सकी, कुछ वजूहात थी उसकी, तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी उनसे। तो आपको हमारी याद नहीं आई? खैर, आप तो याद तो वो कहते हैं ना कि उनको किया जाता है जिनको भूल जाया जाए। तो हाँ, गाहे बगाहे हम आपका जिक्र करते रहते हैं, और मिस करती हूँ मैं आपको। अब जाऊँगी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि यूएस की जो पब्लिक है, हाउ मच दे लव यू, आई हैव सीन एक 4 साल के बच्चे से लेके एक 40-50 साल के आदमी तक, एवरीबॉडी इज डांसिंग व्हेन यू आर सिंगिंग। तो आप मिस तो करती हैं? मैं बहुत मिस करती हूँ। मैंने वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जो कि मुझे समझ नहीं आया, मैं उसमें फंस गई थी, इसलिए वो टाइम ज़रा वेस्ट हो गया। लेकिन जो आपकी ऑडियंस है, आप लोग जो यूएसए में पाकिस्तानी हैं या हमारे जो साउथ एशियन है, जो एशियन कम्युनिटी है, वो कभी भूलने ही नहीं देती है। आप यकीन करें, मतलब जो प्यार मोहब्बत और जो आपको इज्जत बाहर आके मिलती है पाकिस्तान में भी, नो डाउट हमारी रिस्पेक्ट है, लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वाकई मिस कर रही थी, और इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि मेरा ये टूर थोड़ा लंबा हो। हाँ जी, दैट्स व्हाई आई एम स्टिल हियर फ्रॉम जुलाई। अभी हम अक्टूबर में आ गए हैं, अब वापस आ गए हैं, और इंशाल्लाह 15 से मैं आई हूँ। तो वी आर डूइंग शोज। अभी 3rd को मेरा शो भी हो रहा है न्यू जर्सी में। जी, हम उसकी बात करेंगे, बताएंगे बिल्कुल उसी बेसिकली तो वो शो ही रीजन है। मिस माय कम्युनिटी इन हियर, जो यहाँ पर है। देखिए, अच्छी बात ये कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं वो अपने आप का कनेक्टेड फील करते हैं, और मैं अभी भी देखती हूँ हमारे घरों में वही खाने बनते हैं जो हमारे पाकिस्तानी। हम ढूंढते हैं पाकिस्तानी खाना, हम ढूंढते हैं पाकिस्तानी म्यूजिक, हम ढूंढते हैं पाकिस्तानी खबरें, पाकिस्तानी ड्रामे। सो वी रियली मिस दैट एंड वी ट्राई टू स्टे कनेक्टेड। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात ये कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैंने ये 14 अगस्त का जब मैंने जर्सी में शो किया था तो बड़ा ऑसम क्राउड था। मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगी उस क्राउड को आपके मीडियम से। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे जब भी मैं ओवरसीज़ कहीं भी परफॉर्म करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में जो कि पाकिस्तान से है, उससे मुझे पूरा पाकिस्तान नज़र आता है, क्योंकि वो जिस ख्वाहिश और जिस चाहत और जिस
मोहब्बत के साथ हमें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और जिस तरह वो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो वो एक फीलिंग तो आती है कि दे आर मिसिंग पाकिस्तान। तो वो हमें भी पाकिस्तान को देख रहे होते हैं और हम उनमें पाकिस्तान की जो चाहत है उनसे, उससे जो दूरी है वो महसूस करते हैं। बिल्कुल सच है। और आप लोग एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि हम लोगों के लिए तो हमें ऐसा लगता है हमारे अपने घर का, हमारे अपने देश का कोई टुकड़ा हमारा अपना कोई आ गया। बिल्कुल कोशिश करते हैं हम। तो थोड़ी सी बात करते हैं प्रोफेशन पे। मैं चाहती हूँ कि कुछ लाइव कॉल्स भी आएँ। आप लोग स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे होंगे। अगर आप शाजिया मंजूर से लाइव बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 1855-886-6387, एक्सटेंशन है 4। इस पर कॉल कीजिए। शाजिया जी यहाँ बैठी हैं, अपने दिल की कोई भी बात कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, आप इनको कॉल करके सुन सकते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं 90s की मैंने बात की इंट्रोडक्शन में, और 92-93 म्यूजिक चैलेंज से आपने स्टार्ट लिया। और जो TV1 के यहाँ हेड हैं, बताना चाहती हूँ आप सब लोगों को, रियाज भाई, उनके साथ मैंने स्टार्ट लिया था। आई स्टार्टेड विद म्यूजिक चैलेंज शो। वो मेरा पहला अपीयरेंस थी टीवी पे एज एन आर्टिस्ट। तो वो बहुत अच्छा वक्त था, बहुत मज़ा आता था। कराची में फिनाले हुआ था, मैं फर्स्ट टाइम जहाज़ में बैठ रही थी। मैं हमेशा कहती होती हूँ अपनी अम्मी को कि मैं जब भी जहाज़ पे जाऊँगी अपने खर्चे पे जाऊँगी। तो वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थी मैं। हो ही तो लोगों को उम्र पता चल जाएगी मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। तो बहरहाल वो फर्स्ट ईयर का मेरा टाइम था। यहाँ भी रोको, आपको एक कॉलर है। जी कॉल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। जी वालेकुम सलाम। बेसिकली मैं अभी आपका ये शो देख रहा था और मेरी बहुत ही पसंदीदा जिसे कहते हैं लेजेंड है शाजिया मंजूर जी। रियली आप एक सेकंड रुकिएगा, मैं कॉलर से कहना चाहती हूँ, एक जो कॉलर की आवाज़ है मैं स्टूडियो में बताना चाह रही हूँ कि कॉलर की आवाज़ हमें स्पीकर पे नहीं आ रही। तो अगर आप होल्ड कर लें, कुछ टेक्निकल इशू है तो उसको फिक्स कर लें। सामने ताकानो, झुका और तो अच्छा चलें हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो फिर आप जा रही थी म्यूजिक चैलेंज के लिए कराची, और आप यू आर नॉट फ्रॉम अ म्यूजिक फैमिली, यू आर नॉट यू नो यू वर एट दैट टिल दैट टाइम यू वर नॉट प्रोफेशनली सिंगर। नो, मैं प्रोफेशनल सिंगर अपने स्कूल की हद तक थी, कॉलेज की हद तक थी। यानी उनमें मैं एक थी कि चलो जी ब्रेक होगी, चलो गाना शुरू करो। लेकिन ये है कि कॉलेज में मैं अपने कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, टेबल बजा बजा के डेस्क बजते थे। प्रोफेसर के आने से पहले हम बजा रहे होते थे, जब वो आती थी तो अच्छे बच्चे बन के बैठ जाते थे खामोशी से। तो वो एक अच्छा दौर था, और वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आर्टिस्ट बनूं या सिंगिंग में हूँ। मेरा एक पैशन था। और मुझे हर वक्त घर में ना, जब भी मैं कोई ट्रॉफी लेके आती थी, तो मेरी अम्मी तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी हैं, वो जब भी मैं कहती थी अम्मी मैंने ट्रॉफी जीती है, तो मुझे कहती थी कितने की खरीदी है। तो वो मेरा बेचारे मेरा दिल ही टूट जाता था कि मैं क्या करूं। तो हर दफा फिर मैं ट्रॉफी लाके उनको कहती थी अम्मी 50 रुपीज। तो फिर मुझे कहते थे तू कोई ना कहीं गई होगी, जीत के आई होगी। तो वो एक अच्छा दौर था। मैंने एक्सप्लोर किया, पूरे पाकिस्तान में मैंने ट्रैवल किया अपने कॉलेज की तरफ से। क्वीन मैरी कॉलेज मेरा। अच्छा। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मिसेस जवान, और मेरी खास तौर पर जो मेरी स्कूल टीचर्स थी, मिसेस जीन एल्बर्ट, मिसेस वीडा जावेद, मिस रीना शाकिर, मिसेस मुनीर, मिस रोज मैरी। मतलब वो सारे वो लोग थे कि जिन्होंने मुझे बाकायदा ग्रूम किया कि अगर आप फीमेल हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अपना प्रोफेशन चुन सकती हैं। तो अपने असातिज़ा का हमेशा शुक्रिया अदा करना। वही जब हम जी हेलो आई थिंक हेलो जी बोलिए, आप ऑन एयर हैं, कौन बात कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मैं जनाब आजम बात। कॉलर की आवाज़ फिर चली गई है जी हमारे पास से। देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। यही कॉलर हमारे बेचारे होल्ड पे हैं। नहीं आ रही जी, स्पीकर में आवाज़ आई थी और चली गई है, तो शाजिया जी नहीं सुन पा रही। आप सुन ले, मैं अभी जी अब आ रही है, आवाज आ रही है जी, आ रही है, अब आ रही है, बोलिए जी। जी मैं आजम बात कर रहा हूँ यहाँ न्यूयॉर्क से, और अभी आपका मैं प्रोग्राम लाइव देख रहा हूँ जी। तो आपके साथ हमारे मुल्क की बहुत मशहूर लेजेंड शाजिया जी बैठी हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी। सो कैन आई स्पीक टू हर? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शाजिया जी कैसी हैं आप? सर आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी एब्सोल्युटली। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको टीवी पे देख के, स्पेशली न्यूयॉर्क।
थैंक यू सो तो मच। आप यहाँ पे कब से आई नहीं और आप कब जा रही हैं, कुछ हमें पता ही सर नहीं मैं 2 जुलाई को एक्चुअली आई थी और बीच में चली गई थी वापस जब मुहर्रम आया था, एंड फ्रॉम 15th of October अभी तक यहाँ हूँ और 8 दिसंबर तक यहीं हूँ। फिर तो जरूरी है, हम आपका कोई शो तो जरूरी देखेंगे लाजमी। जी 3 नवंबर को मेरा शो हो रहा है एडिसन में। आप कहाँ से बात करें ये बताइए ना, फिर हम आपको बताएंगे वहाँ पे शादी का कौन सा शो हो रहा है। मैं भी न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड से बात कर रहा हूँ। बस फिर आप न्यू जर्सी की तैयारी पकड़ लीजिए क्योंकि 3 नवंबर को इनका अच्छा शो है। हाँ, अच्छा 3 नवंबर को इनका शो जर्सी में। जी Oh, I will definitely come there. Thank you so Definitely. much, sir. चलिए, हम आपका ठीक है, मैं वेट आपसे एक करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे। जी जी व्हाई नॉट। आपके एक वो जबरदस्त हुआ है ना, तुम्हें दिल लगी, अगर थोड़ा सा गुनगुना दें। अच्छा सर मैं गा देती हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, वाह। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। वाह वाह, Thank you बहुत so अच्छे, much. थैंक यू Thank सो you. मच। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने जिस आजम साहब की कॉल आजम की, साहब से। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कॉलर्स हमारी फ़ोन लाइंस ओपन है, आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। शाजिया यहाँ पे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। और 3 नवंबर को हमारा शो है ई होटल एडिसन न्यू जर्सी, रंगला पंजाब। ये एक डिफरेंट थीम है क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आज 31 है एंड टुमारो इज 1st एंड उसके बाद 2nd और 3rd आने वाली है। संडे को हमारा शो है ई होटल में एडिसन में, तो आपने आना है। इसका नाम है रंगला पंजाब। और रंगले पंजाब दी जो गल होवे तो उहदे च कलर्स ना होन, हो नहीं सकता। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं आयजा जो हमने इस दफ़ा शो में डिज़ाइन की हैं और वो मैं पहले अनरिवील नहीं करूँगी कि क्या होने वाला है वहाँ पे। वैसे भी पंजाब की बात आती है ना तो ढोल की थाप, भंगड़ा, मजे मजे के खाने और रंग तो रंगला पंजाब के तो इतने रंग हैं कि पंजाब के बहुत रंग हैं और जितना रिच कल्चर है ये, मैं सारे कल्चर्स बहुत रिच हैं, लेकिन इसकी मैं स्पेशली इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैंने भी मैं पंजाबी, लेकिन मैंने पंजाबी बाकायदा सीखी क्योंकि जो डेप्थ है इसकी और जो इसमें ग्रेस। वहीद सिद्दीकी जी, अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। आप वालेकुम अस्सलाम, मैं कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप वहीद साहब? जी मैं कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ। शाहजहा जी को देखकर बहुत खुशी हुई और अब आप एक चीज गुनगुना दे, हीर वेट का गाना जो गाती हैं आप, हीरा वेट का वो गाना सुना दे, वो बहुत अच्छा गाती हैं वो भी आप। कौन सा गाना दोबारा बताइएगा? हीर वेट का जो गाना होता है ना वो सुना दे। और दूसरी बात ये पूछनी है आपकी, आप जैसे लोगों की इमरान खान को बहुत जरूरत है, इमरान खान के लिए आप लोग हेल्प करें कुछ, उसके लिए आप तमाम गुलकार जो लोग हैं इमरान खान की हेल्प करें। जो अपोजिशन के लोग जो बकवास बहुत करते हैं उनको खामोश बिठाइए जरा। वो तो मौलाना साहब और बिलाल भुट्टो उनको बिठाइए जरा, जाके बात करें। आप लोग आगे बढ़े, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, आप हेल्प कर सकते मैं तूता मोलैया मुंडियार कदे नहीं जिन्ने सी मन्नी हारो तैनू कर बैठी प्यार मंजली वालड़िया मैं गल भुल्ली ना। और ये मैंने गाया है मुनीर हुसैन साहब के साथ। अरे मेरी खुशकिस्मती देखे, ओरिजिनली भी उन्होंने गाया हुआ है और ये मैंने जब हमारा जब म्यूजिक चैलेंज खत्म हुआ था तो एनटीएम ने एक और प्रोग्राम किया था। अच्छा मुझे नाम नहीं उसका याद, लेकिन उसमें ये था कि एक नया सिंगर और एक पुराना सिंगर,
तो मुझे जो मेरी खुशकिस्मती देखे कि मुझे मुनीर हसन साहब के साथ, यानी आपका रिश्ता जो है ये जो TV1 है इसके साथ बहुत पुराना है ना, पिछले जन्म का रिश्ता, पिछले जन्म का। देखिए टाइम देखें बहुत ज्यादा आप साल मत गिनिए, अच्छा नहीं लगता तो बुरी बात है, लेकिन ये कि हमारा इनका बाकी पिछले जन्म का एक तरह से रिश्ता है और बड़ा पुराना रिश्ता है। और उनका प्रोडक्ट देखे कहाँ पहुंच गया। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम बात कर रहे थे रंगला पंजाब की, तो एक तो बात ये है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के इस तरह के इंडिविजुअल कॉन्सर्ट्स बड़े कम होते हैं, और डिजाइंड कॉन्सर्ट जो एक थीम के साथ हो ये उससे भी कम होते हैं। बिल्कुल होते ही नहीं है, आप कह सकते हैं। हाँ, और ये कैसे ख्याल आया इस कॉन्सर्ट को रंगला पंजाब का नाम देने का, और इसमें क्या क्या होने वाला है? अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अजीम जो म्यूजिक वेव से जिनका जो ऑर्गेनाइजर हैं इस शो के, उनसे भी बात की जाए, प्रमोटर हैं। तो आप पहले बताइए कुछ, जितनी देर में वो लाइन पे आते हैं। आपको बहुत मजा आएगा सुन के। अजीम भाई इज फ्रॉम कराची। तो आपको पता नॉर्मली कराची पंजाबी के कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो कि समझने जरा मुश्किल होते हैं, जो पंजाबी को समझता है या जानता है वही बता सकता है। तो ही आस्क्ड मी, जब मैं आई ना 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, उसने कहा रंगला का मतलब मुझे समझ तो आ रही है लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है? तो मैंने कहा कलरफुल। तो कहते हैं अच्छा, तो फिर ऐसे करते हैं, ये आइडिया उनका था। ही सेड कि एक शो करते हैं रंगला पंजाब के नाम से। अच्छा, तो मैंने कहा ये तो बहुत मजेदार है, इसमें हमें बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों पंजाब जो हैं, हम पंजाबी में उसको कहते हैं लहंदा चढ़दा पंजाब, जो लहंदा वाला जो हमारी साइड है और तो चढ़दा वाला वो दूसरी वाली साइड है। ठीक है, मेरा ख्याल है अजीम साहब लाइन पे हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अजीम साहब लाइन पे हैं हमारे साथ, मैंने कहा आगे उन्हीं से कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र। मैं सबसे पहले व्यूअर्स से तारुफ करा दूं, भी थोड़ा सा तो हुआ इनका तारुफ। अजीम अहमद साहब जो हैं न्यू जर्सी से हमारे म्यूज़िक के प्रमोटर हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो आप अमेरिका भर में मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स में उनको देखते हैं, उनके पीछे जिस एक आदमी का हाथ होता है उनका नाम अजीम अहमद है। इस साल शाजिया मंजूर है और आर्टिस्ट भी इनके साथ आते रहते हैं, लेकिन अभी जैसे शाजिया आपको बता रही थी कि एक डिज़ाइंड कॉन्सर्ट जो है वो होने जा रहा है नवंबर 3 को रंगला पंजाब के नाम से। तो अजीम साहब कुछ बताइए इस कॉन्सर्ट के हवाले से, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हैं, क्या हंगामे हैं? जी, कॉन्सर्ट की तैयारियां बहुत जोरों शोर से चल रही हैं और शाजिया मंजूर जो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसमें वो परफॉर्म करेंगी इंशाल्लाह ऑन संडे नवंबर 3। उसका शो का नाम हमने रंगला पंजाब रखा है, तो उसमें थीम ऑब्वियसली नाम के हिसाब से ही है। तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में, सब इस शो में आएं और इस शो को कामयाब करें और इसको रंगला करें, कलरफुल करें इसको आके, इसको रंगला करें। तो टिकट्स वगैरह कहाँ से अवेलेबल हैं, कुछ डिटेल बताएं। हम म्यूजिक वेव्स की वेबसाइट पे जाएं या कहाँ पे जाएं? जी, टिकट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है sulekha.com, SULEKHA.com जी, से आपको मिल जाएंगे और वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं भी उनको टिकट्स के बारे में बता सकता हूँ। अजीम भाई अपना नंबर बता दीजिए ताकि अगर कोई रब्ता करना चाहे तो वो आपको कॉल कर सके, या जो भी तरीका है आपसे रब्ता करने का। जी भैया, दे कैन कॉल मी एट 732-277-6687। दोबारा बोलिएगा। 732-277-6687। ओके, तो क्या ये रंगला पंजाब यहीं तक है, न्यू जर्सी तक, या आप दूसरी स्टेट्स में भी लेके जा रहे हैं? अभी तो लिमिटेड शोज हैं इस नाम से। एक शिकागो में भी है 23 नवंबर को रंगला पंजाब के नाम से, 23 को भी। लेकिन इस चीज को हम कैरी ऑन करेंगे पूरे नेशन वाइड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में। वो पूरे नेशन वाइड होगा। अभी शाजिया जी के और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं विद डिफरेंट थीम, लेकिन इस थीम पे न्यू जर्सी और शिकागो में हो रहा है। वेरी गुड। शाजिया आप कुछ कह रही थी? मैं यही कह रही थी कि हम नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं कि इसको हम
ऑल ओवर यूएसए जो है इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसके बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि हम कैसे अपने पंजाब के जो मुख्तलिफ हमारा जो कल्चर है उसको हम दिखा सकें। और शायद कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं कि सिर्फ हम भंगड़े तक उसको रखते हैं, वो सिर्फ भंगड़े तक नहीं है, वो आपका पहनावा भी है, वो आपकी गुफ्तगू भी है, आपका बात करने का तरीका सलीका भी है। बहुत सारे फोक ट्यून्स ऐसी हैं दोनों पंजाब की जो कि दोनों पंजाब में गाई जाती है मुख्तलिफ तरीकों से, तो वो बहुत कुछ है इसमें रंगला पंजाब। अच्छा, जो अच्छी बात ये है कि इस शो के जो स्पॉन्सर्स हैं वो सरदार हैं और ये एक बड़ा पीस का मैसेज है। और आयजा, सबसे बड़ी बात, सॉरी मैंने आपको काट रही, नहीं प्लीज, बाबा गुरु नानक जी का 550वां जन्मदिन भी है जी, तो हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं 3 नवंबर को विद इंडियन पंजाबीज। ठीक, अजीम भाई कुछ और कहना चाहेंगे आप इस मौके पर अपने शो के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे शाजिबा जी ने कहा और आपने कहा कि बिल्कुल भी पीस स्पॉन्सर्ड, तो इसमें दोनों मुल्क से लोग आ रहे हैं, तो बस जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, सबसे एक गुजारिश है कि आप आए इसके अंदर और थोड़ा स्प्रेड द वर्ड, तो मोस्ट पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस शो। और इस शो में आप शाजिया मंजूर को थोड़ा सा डिफरेंट पाएंगे, उनके जो यूजुअल गाने हैं वो तो होंगे डेफिनेटली, उसके अलावा कुछ नई चीजें भी, काफी मुख्तलिफ चीजें जो वो आमतौर पे नहीं करती हैं, वो इस शो में आपको देखने हम इनसे पूछ रहे हैं, ये बता नहीं रही हमें। अब आप जो है सरप्राइज है ना बस। अगर हम आज बता देंगे 3rd को फिर क्या दिखाएंगे? हाँ, यानी इसका मतलब है आना पड़ेगा शो पे, जिसमें और आप जितने लोग देख रहे हैं आना आप सबने। So thank you so much, thank you so much Azim for organizing this wonderful event for us. And he's my official manager overseas actually. और thank you so much. और शाजिया के बाकी शोज जो हैं वो भी आप ही सारे मैनेज कर रहे हैं कि अगर किसी ने कोई कॉन्सर्ट करना हो शाजिया जी के साथ तो वो आपसे ही राब्ता करें, नंबर आप दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी व्यूअर्स के लिए भी कि ये आसान काम नहीं है कॉन्सर्ट्स अरेंज करना, और ये ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई लाखों हजारों डॉलर्स की कोई बचत है, कोई मुनाफा है। हम ये बात करते हैं आर्ट को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? सिनेमा हो, टिकट ले, फिल्म देखें, कॉन्सर्ट हो, टिकट लें और जाके कॉन्सर्ट देखें। कोई किताब लिखे आपका जानने वाला, खरीद के पढ़ें, तो इससे ये इट्स नॉट दैट कि फ्री में मिल नहीं सकता, लेकिन बात ये कि दिस इज द वे टू टेल देम दैट वी सपोर्ट योर पैशन। एब्सोल्युटली। तो अगर आर्टिस्ट वहां से आते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, कोई ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो अरेंज करते हैं, उनको सपोर्ट करें, उनके बिजनेसेस को सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें। बिल्कुल आयज़ा, हमने बड़ी जब हमने थीम रखा, कॉलर है, आपको नहीं बात करने देंगे अपने। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। शाजिया दी जरा बल्ले बल्ले सुना दें। अच्छा जी, आप 3rd को आइएगा, वैसे 3 नवंबर को। मेरे साथ कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया से जी, फिर आप मैं कैलिफोर्निया में सुन रहा हूँ। पड़ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। बल्ले बल्ले सुना। 3000 माइल है वहाँ से यहाँ पर। कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो आप तक पहुँच सकती है ना। अभी सुना देते हैं आपको। और बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दिए, बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी, जुट्टी खल दी मरोड़ा नहीं चल दी, टोर पंजाब बन दिए, बल्ले बल्ले हो बल्ले 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 बल्ले, भैया तेरे की लग दे नी, बल्ले बल्ले भैया तेरे की लग दे, बड़ा हंसनी नैन मिला के, ओ तेरे की लग दे, बल्ले बल्ले। जबरदस्त जबरदस्त, देखा अभी से रंग जम गया है। रंगला पंजाब। हाँ, रंगला पंजाब। हाँ, तो आप कुछ कह रही थी कॉल से पहले? मैं कह रही थी कि हमने बड़ी मेहनत, मैं थोड़ी पंजाबी आ जाओ जिधर मैं थोड़ा पंजाबी जी, कोई गल रंगले पंजाब दी हो रही है, तो मैं एक और कॉलर है जी। हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं जी। वालेकुम सलाम जी, मैंने शाजिया जी से बात करनी है, प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शाजिया जी, हमने आपको इधर आजम पार्क में सुना था, बड़ा मजा आया था। बहुत अच्छी। अगर आपको दोबारा सुनने का शौक हो तो 3 नवंबर को आ जाएंगे। बड़ी प्यारी आवाज दी है। बहुत शुक्रिया जी, आपकी दुआएं हैं। कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ, मैं यहाँ न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड। तो आपने न्यू जर्सी शो देखने आना है 3 नवंबर को, फिर इनका हो रहा है।
इंशाल्लाह अल्लाह बेटा तो जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो चांद मखना तो सुना दें थोड़ा सा प्लीज। वो मैंने शो के लिए रखा हुआ है। वो मैं आपको सुनाती हूँ, मैं जस्ट मेरा मजाक का थोड़ी आदत है तो आपको सुनाती हूँ स्पेशली आपके लिए। ओ जन मेरे मखना, जन मेरे मखना, ओ जन मेरे मखना के हंस गए एक बाला इधर दगना के नजरा रस नैना दा चखना। ओ जन मेरे मखना, ओ जन मेरे मखना हो। मैंने सोचा था इसको हम एंड के लिए रखेंगे शो के, लेकिन वो चल रहा है। कॉलर की फरमाइश, आई थिंक एक और कॉलर है हमारे साथ। जी सामने को। हेलो जी कॉलर, आप ऑन एयर हैं। हेलो सलाम जी वालेकुम सलाम। जी शादिया मंसूर हैव अ प्रोग्राम इन जर्सी। यस या आपको तो समझ आएगी? शाजिया जी लाइव हैं इस वक्त, आप उनसे बात कर सकती हैं। आप अपना सवाल पूछिए, उनसे डायरेक्ट पूछ लीजिए क्या पूछना चाह रही हैं। आपका वो नाम ऐसे है कि कब इनका प्रोग्राम है? 3 नवंबर को हो रहा है जी, ई होटल एडिसन में, न्यू जर्सी में आपने आना है। कौन से होटल में? ई होटल एडिसन, उसको एडिसन होटल भी कहते हैं, ई होटल नाम है उसका, न्यू जर्सी में, एडिसन में। और अब कौन सा होटल में समझ नहीं आ रही, आप कौन सा कह रहे हैं? ई फॉर एलिफेंट, ई होटल, ई होटल आप लिखेंगे ना? हाँ मैं बताती हूँ, जब हम पिंडी में ना, मेरे वालिद पिंडी से ना, तो मेरी अम्मी को बाजू कर कहते हैं ई गल सुन तो आप ई जेन में रखिएगा, समझ गई? ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे पास। जी 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 सामने के कॉलर, आप ऑन एयर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू अमेरिका शाजिया। वेलकम टू अमेरिका थैंक यू शाजिया। सो मच मैम। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नौरीन आरिफ। नौरीन जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। बहुत अच्छा लगा। और आप तो न्यूयॉर्क हैं, मैं तो टेक्सास में हूँ। तो आप रंगला पंजाब का एक शो टेक्सास में अरेंज करवाए ना, टेक्सास में तो प्लान करें। इतनी बड़ी माशाल्लाह कम्युनिटी है आप लोगों की। I see for the long time, I think so 5 years before I see your show in Houston. Houston. Yeah. Okay, I'm coming to Houston maybe on 6th of December, but I'll confirm, let you know. ठीक है, ठीक है जी। अब जरा कुछ सीरियस बातें करते हैं, रंगला पंजाब की बातें हम फिर कंटिन्यू रखेंगे बीच में। बिल्कुल। जिस जमाने में आपने शुरू किया, मतलब जमाना तो मैं ऐसे कह रही हूँ चंद साल पहले, नहीं, it's 25 years या बहुत नया म्यूजिक आया, बहुत से सिंगर्स आए, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का शायद वो अरूज का टाइम था। उसके बाद अब क्या हो गया म्यूजिक को? क्या मुसीबत पड़ गई? मतलब हम उम्मीद करते रहते हैं कोई नया गाना, कोई अच्छा गाना आए। एक जो पुराने हैं उनकी भी हालत, खैर मैं ये नहीं चाहती कि कोई पॉलिटिकल हम उसको बात, लेकिन नया म्यूजिक क्यों नहीं बन रहा, या बन रहा है तो अच्छा क्यों नहीं बन रहा? अगर अच्छा बन रहा है तो सुनाई क्यों नहीं देता, दिखाई क्यों नहीं देता? अब तो इतना आसानी है। देखिए ऐसा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब हम गाने के लिए आए थे तो हम समझते थे कि जो पहला, और नो डाउट जब जहाँ 5-6 लोग मिल के काम करते हैं ना, एक टीम वर्क होती है, उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ ब्रेन्स काम कर रहे होते हैं, राइट। और वो मुख्तलिफ ब्रेन्स, एक लिरिसिस्ट है, एक कंपोजर है, एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है। पहले होता था एक प्रोड्यूसर ने कह दिया कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो डायरेक्टर जो है वो अकॉर्डिंगली उस काम को लेके चलता है। जैसे हमारे मूवीज के पुराने गाने थे, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा गाती हूँ गाना, मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सामा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। अब ये जो गाना है ये ऐसे तो नहीं बन गया। इसके साथ वजाहत अत्रे साहब हैं, इसमें ख्वाजा परवेज साहब हैं, इसमें टेक्नीशियंस हैं, इसमें प्लेयर्स हैं, बहुत सारे लोग मिलके एक गाने को बनाते थे। अब हो क्या रहा है, वो बहुत सारे लोगों का काम एक ही बंदा कर रहा है जो कि सिंगर है। बिल्कुल ऐसे ही। और घर में स्टूडियो है। जिस दिन सीडी और कैसेट खत्म हुई, हमारा म्यूजिक जो वो टाइटैनिक हो गया। हाँ।
ठीक, उसने आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि हम लोग दूसरे की राय लेनी हमने बंद कर दी। और मैं अभी तक मेरे अपनी कॉम्पोजिशंस भी हैं, जैसे एक गाना है मेरा मैं मर जावा ते बेदर्दा, मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ काम किया पल दो पल में। मतलब आप सीखते हैं जब मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करते हैं तो आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। और एक गाने पे 10 लोग काम करते थे, देखिए फिर उसके बाद वो गाना सामने आता था। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट, आपको अगर लिरिसिस्ट है वो बेस्ट लिरिक्स देगा। आपको मैं एक स्थाई देती हूँ, सुनिएगा। सुपर हिट गाना था मेरा, जुल्फकार अतरी साहब कंपोजर थे, सईद गिलानी साहब राइटर थे, संगीता आपा डायरेक्टर थी। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार, ओ बेवफा तू ही बता कैसे भुला दूं तेरा प्यार, तेरी आँखों। अब देखें ये गाना लिखा गया, कंपोज हुआ, इसको बकायदा सुना। और मैं आपको बताती हूँ उस वक्त काम ऐसा होता था ऐसा कि इवन संगीता आपा का मैं जिक्र करूँ तो बहुत अच्छी खातून है वो बकायदा उनको इतना गाना याद होता था कि हम लोग माइक पे गा रहे होते थे, वो बाहर बैठ के गा रही होती थी। और जहां हम कहीं भूल जाते थे वो बेटा ऐसे नहीं ऐसे था, वाह बेटा यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे था। तो वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, वो अब वो सिर्फ गेम स्टॉर्मिंग तक रह गई है। तो वो अब ये हो गया है कि गैजेट्स आ गए हाथ में, अब फोन पे ही तानपुरा चल रहा होता है, फोन पे ही सब कुछ हो रहा होता है। भाई आपको फिजिकली मेंटली कनेक्टेड होना चाहिए ताकि आप काम कर सकें। ठीक है। और वैसे भी देखिए वही बात है कि एक्सपर्ट्स काम करें। दूसरी बात ये है म्यूजिशियंस होते थे वो अपना लाइव बैंड खत्म हो गए, अब हम लाइव करते हैं। मैं माइमिंग कतन नहीं करती। हाँ, बिल्कुल मैं लाइव कॉन्सर्ट करती हूँ। बिल्कुल आप लाइव, और ये खत्म होता जा रहा है विद लाइव म्यूजिशियंस। विद लाइव म्यूजिशियंस, ये भी नहीं है कि ट्रैक आपने चला दिया वो। और फॉर पाकिस्तान से लेके आती हूँ मैं, थैंक्स टू मेरे प्रमोटर के बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खर्चा बढ़ जाता, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये है कि वो उसका भी मजा अपना, शो भी तो अच्छा होता है, शो अच्छा होता है, शो भी तो अच्छा। तो वो चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर हम एक और चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि हम कुछ कवाली स्टाइल भी बीच में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि फीमेल कवाली हमारे यहाँ होती नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप लोग देखेंगे कि एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। हाँ, वो जाहिर है अभी जैसे आपने पंजाब रंगला पंजाब के नाम से एक थीम बनाया है, आगे फिर आप डिफरेंट थीम्स इंट्रोड्यूस कराएंगे? बिल्कुल, हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो माशाल्लाह हर जॉनरा में गाया है ना। मतलब चले हम पंजाबी गानों से ज्यादा रिलेट करते हैं क्योंकि वो हमें ज्यादा सुपर सुने ज्यादा है। मैंने स्टार्ट उर्दू से लिया। हाँ, अच्छा या अच्छा अच्छा। सुनो सुनो बोलो बोलो मेरा तुम पे दिल आ गया, अरे वाह। हाँ फिर कहना तो जीने का मजा गया गया गया। सुनो सुनो, ये अमजद बॉबी साहब की फिल्म जावेद शेख साहब, ये मेरा पहला सुपर हिट गाना था जिससे मुझे फेम मिला। और वो गाने का नाम भी ऐसा था, सुनो। तो मैं जहाँ कहीं जाती थी जब मेरा गाना हिट हुआ तो वो कहते थे ना सुनो, तो मैं कहती थी ये मुझे छेड़ तो नहीं रहे थे। तो फिर मुझे याद आता था हो मेरा तो गाना ही सुनो सुनो। तो वो ये पहला गाना था जिससे लोगों में मेरी पहचान बने। तो फिर मखना, नील खराइयाँ, नील और जॉनरा की आप बात करी थी, आई एम लकी इनफ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं और अपने बाबा जी का, महविश का, जो मेरे अभी भी मेरे साथ उनकी दुआएं चलती हैं। बाबा जी का ख़ास तौर पे उस दुनिया में नहीं रहे, महविश का जो मुझे सपोर्ट करती है। मैंने हर जॉनरा में गाया है, मैंने प्लेबैक सिंगिंग की है, मैंने एल्बम सिंगिंग की है, फिर मैंने OSTs की हैं। ये बल्ले बल्ले भी जो मैंने गाया था डॉली की आएगी बारात का था। हाँ। फिर उसके बाद मैंने म्यूजिक चैलेंज किया था और मुख्तलिफ चीज़ें जो है मैं करती रहती हूँ। अब ये रंगला पंजाब लेके आ गई हूँ मैं। हाँ, अब देखते हैं अल्लाह ताला इसको भी इज्जत देंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए क्रिएटिव आदमी ना बैठ नहीं सकता किसी एक चीज़ पे वो मुतमईन होके, तो आपका कुछ ना कुछ नया करने को। अभी आपका चंद मेरा मखना का रीमिक्स आया जी, मखना। व्यूअर्स आपका थोड़ा टाइम ले रही हूँ। आप मखना सर्च कीजिए, नया गाना है मेरा। ये बेसिकली कोलैबोरेशन है विद वकास एंड आर्यन। इसको आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, नीचे दिल करे तो मेरे लिए अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।
और दिल करे तो आप अभी इस शो में कॉल करके भी वो कमेंट दे सकते हैं। कमेंट दे सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सुन भी सकते हैं। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे, आपने सूफी म्यूजिक भी बहुत किया। प्लेबैक सिंगिंग कैसे डिफरेंट लगती है आपको जब आप अपनी एल्बम के लिए खुद कर रहे होते हैं? मैंने सुना है प्लेबैक सिंगिंग इज अ टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर। देखिए, वहाँ आप किसी के लिए एक्ट कर रहे हैं, गा भी रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं। अब वो सिचुएशन जो है वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। यहाँ पर बेसिकली सिंगर जो होता है वो एक्टर भी होता है। वो एक्ट, अगर वो एक्टिंग नहीं जानता तो वो ही कैन नॉट बी अ गुड प्लेबैक सिंगर। ये मैं बड़े वसूख से कह रही हूँ और बड़े दावे से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है रफ़ी साहब को, वो जिसका गाना वो गाते थे, जिस एक्टर का, तो अपनी आवाज को कोशिश करते थे वो उसी तरह ढालने की। एक उनका गाना मैं बहुत गाती थी, मैं वो प्लेबैक सिंगिंग पे आती हूँ, वो था वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चराग मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वाह वाह। अभी एक सैड रोमांटिक सिचुएशन है, तो मैं प्लेबैक सिंगिंग को बेसिकली अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मेरी वो उस्ताद है, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ कंपोजर्स के साथ काम किया। और ख़ास तौर पे मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगी निसार बज़मी साहब का, इस दुनिया में नहीं रहे, एम अशरफ साहब वो भी नहीं है, उसके अलावा रॉबिन घोष साहब के साथ मैंने काम किया, जैसे मुझे दिल से न बुलाना, ये उनकी कंपोजिशन थी। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक्सपीरियंस तो इसलिए भी शेयर करूँगी, गाना भी सुनाऊंगी, कि जब मैं रिहर्सल करने के लिए उनके घर जाती थी तो एक ही फिल्म थी पल दो पल उनकी पाकिस्तान, जब मैं प्लेबैक सिंगिंग डिफरेंट क्यों है ये बताने लगी हूँ। फिल्म के गाने में जब वो आपको बताते हैं तो वो कहते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो सैड भी है, खुश भी है, और किसी वक्त वो मना भी रहा है। एक गाना था पल दो पल, और पहले तो मैं जब खान साहब को अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो ऐसा फनकार सदियों बाद पैदा होगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा फनकार दोबारा पैदा होगा। मैं जब उनके घर रिहर्सल के जाती थी मैं उनको देखती रहती थी, तो उनकी बड़ी बारीक सी आवाज़ मुझे थी, तुम क्या देख रही हो? मैंने सर पहले मुझे आपको अच्छी तरह देख लेने कि मैं हकीकत में आपको देख रही हूँ। हाँ। तो ये मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात थी। बेशक। तो एक गाना था उसमें जुदाई का गाना था, तो वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो लड़का लड़की जुदा हैं तो उसमें फीलिंग होनी चाहिए। तो वो गाना था, सजना तेरे प्यार में इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे हैं। बहुत तो आपको मुख्तलिफ फीलिंग्स दिखानी पड़ती है। स्क्रीन के लिए गाते हैं, वहाँ आप अपने लिए नहीं गाते, एल्बम में आप अपने लिए गाते हैं, जैसे आपका दिल करता है, आप जैसे आपका एक्सप्रेशन आप देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में आपको हर्फ बहर्फ, आपको तलफ़ुज़, लहजा, अदायगी, यानी शीन फ माइक से हटके करना है। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट फील्ड। ये बहुत मुश्किल फील्ड है प्लेबैक सिंगिंग। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी मेरे ज़हन में वियर्ड सी एक मिसाल आई है कि जब एल्बम अपनी करता है आर्टिस्ट, तो मे बी जैसे डिज़ाइनर्स अपने शो में जब कुछ चीज़ें ऐसी दिखाते हैं जो कि नहीं होती शायद लोगों के पहनने के लिए, फैशन डिज़ाइनर्स की बात करिए, लेकिन दे जस्ट वांट टू शो देयर स्किल सेट, दे वांट टू शो देयर क्रिएटिविटी। तो एल्बम गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी कि जो आप खुद एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, जो आप जो क्रिएटिविटी अपनी दिखाना चाह रहे हैं, जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वो आर्टिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें जो एल्बम भी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट और मुश्किल फील्ड इसलिए भी है क्योंकि ये कमर्शियल है, टोटली कमर्शियल है। ये डिपेंड करती है आपके सुनने वालों पे। और हमारे यहाँ तो प्लेबैक सिंगिंग ऐसी थी ना कि पता ही नहीं होता था कौन गा रहा है, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं था हमें, और ना कोई टीवी पे एक ही वो एनटीएम पे एक टॉप 10 चलता होता था, तो उसमें अपना ही गाना देखे हम खुद ही खुश हो रहे होते थे। और कई दफ़ा तो लोगों को, फ्रेंड्स को बताना पड़ता था, यार ये मेरा गाना है। एल्बम आपको एकदम से, मुझे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैंने प्लेबैक सिंगिंग से स्टार्ट किया है और प्लेबैक सिंगिंग में मेरे कौन कौन से गाने हैं, लेकिन एल्बम आपको एकदम से ना वो नुमाया कर देती है। नहीं तो फिर तो आप बड़ी कामयाब प्लेबैक सिंगर हैं कि जब
शाजिया मंजूर उसमें से निकल जाती है और वो आपको वो कैरेक्टर्स और वो एक्टर्स आपने बिल्कुल उसमें ढल के अपनी आवाज की, तो माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो बड़े लोग वो हमारे इंडस्ट्री वाले कहते बड़ा ताना भी देते, कहते तू क्यों चली गई, लेकिन मुझे एक डिफरेंट काम करना था, तो मुझे एक जगह से ब्रेक लेनी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मैं कर रही हूँ उसको पूरी कंसंट्रेशन से कर सकूं। सही, true। इसलिए क्योंकि अगर मैं प्लेबैक सिंगिंग फिर वो वाली स्टाइल उसमें भी आती, तो मैं चाह रही थी कि जरा मैं उससे थोड़ा सा हट के करूं। तो फिर चन मेरे मखना और बत्तियां बुझाई रख दी, आजा सोनिया, माही आवेगा और पता नहीं क्या क्या, फिर उसके बाद आया नील कराइया नील का, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। और फिर एक बीच में गैप भी बड़ा आ गया ना, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी अच्छी फिल्में नहीं थी, बनी नहीं रही थी कोई काम की चीज, और लेकिन अब फिर से सिनेमा का रिवाइवल शुरू हुआ। बट व्हाट आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि अभी जो सिनेमा, ऐसे थोड़ी सी बात मेरे जहन में आ गई कि जो सिनेमा नया चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, उसमें कमर्शियल सिनेमा बहुत कम है और बहुत हद तक वो जो पैरेलल एक सिनेमा जैसे आर्ट फिल्में उसकी तरफ ज्यादा है हमारे सिनेमा का रुझान। तो कमर्शियल मूवीज बहुत कम आती हैं, इक्का दुक्का आती हैं। असल में मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं तो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं ना कथारसिस भी कहीं निकालने होते हैं। बिग स्क्रीन जो होती है वो एक फैंटेसी है, वो हर एक को बहुत मुश्किल से मिलती है और जिनको मिलती है उनको पता होनी चाहिए उसकी वैल्यू की, राइट। तो आई एम हैप्पी कि दे आर डूइंग पैरेलल सिनेमा, लेकिन उसके साथ साथ कमर्शियल सिनेमा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा ही आपको ऑडियंस ला के देगा। एग्जैक्टली, क्योंकि जो बाकी टिकट तो वो उसी पे टिकट जो है उसी पे बिकेगा, लेकिन ये दोनों पैरेलल जो चलने चाहिए, कमर्शियल और पैरेलल जो आर्ट मूवीज हैं ये इकट्ठी चलनी चाहिए और बन भी रही हैं। जैसे मैं पंजाब नहीं जाऊंगी इज अ वेरी बिग हिट, बहुत अच्छी मूवी थी और अभी बहुत सारी जिंदगी वो क्या है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो इस तरह वाली कुछ थी। कुछ नहीं, मैंने इंडियन मूवी का नाम ले दिया गलती से, सॉरी, मैंने आपकी फिल्म का नाम लेके पाकिस्तानी कह दिया। समथिंग लाइक जिंदगी इस तरह था। सेम टीम एक्चुअली, इट्स द सेम टीम, नदीम बेग एंड कंपनी। मैं टू बी वेरी अच्छा, नदीम बेग भी एनटीएम जैसे आपने मेरा जुमला इस वक्त छीना है। अच्छा, नदीम बेग आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम एनटीएम और मैंने और नदीम अपना करियर इकट्ठे स्टार्ट किया था। अब ये जो डॉली की आएगी बारात था उसका डायरेक्टर भी नदीम था, तो नाउ इज अ वेरी बिग गाय, वेरी गुड डायरेक्टर और बड़ा सेंसिटिव है काम के हवाले से, तो हम उसकी तारीफ करने नहीं बैठे नदीम, सॉरी, हम की और बात। हाँ, चले रंगला पंजाब मैं चाह रही हूँ प्रोग्राम नदीम देखे, तो हम पहुंचा देंगे। रियाज साहब नदीम के कांटेक्ट में। आई एम अ बिग फैन ऑफ नदीम। नदीम इज अ क्रिएटिव पर्सन और उसने सिनेमा को बहुत सारा नया दिया है, जो कि बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। अभी आप नाम ले रही थी तो बड़े बड़े पाकिस्तान के कंपोजर्स के, बज़मी साहब, वजाहत अत्रे साहब, रॉबिन घोष साहब, अब क्या है, कौन है अच्छे कंपोजर्स हैं या कंपोजर की जैसे आपने बात की वो पोजीशन ही खत्म हो गई क्योंकि हर बंदा खुद ही गा रहा है, खुद ही बजा रहा है? देखिए, मैं यही कहने लगी थी कि अब कंपोजर्स नहीं रहे, राइट। अब सिंगर खुद कंपोजर हो गया, तो अब कंपोजर्स को सामने आना होगा, क्योंकि ट्यून्स हैं जी। हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं, क्या करें, अब मोहब्बत, हमारे दुख भी बहुत मिलते हैं क्योंकि पीटी आप लोगों को नहीं पता, हम पीटी से एक दूसरे को जानते हैं, तो और बड़ी पुरानी दोस्ती है हमारी, माशाल्लाह। तो मजे की बात यह है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। तो कंपोजर्स कम हो गए हैं, म्यूजिक तब मरता है जब बनाने वाला नहीं रहता, और मैं फ्लूक्स पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मैं आपको बताऊँ, तुक्का जो है ना वो एक ही दफा लगता है, राइट, बार बार नहीं लगता। बार बार क्या कहते हैं, वजाहत अत्रे साहब के जो वालिद साहब थे, रशीद अत्रे साहब, वो दोबारा नहीं, मतलब अमजद बॉबी साहब हैं, मदन मोहन साहब हैं, कंपोजर्स जब खत्म होना शुरू होते हैं, अब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कंपोजिशन की तरफ लोग आना शुरू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि अगर कंपोजिशन ही नहीं होगी, लिरिक्स ही नहीं होंगे, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए, ठक ठक डिग डिग डुग डुग ये करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, और करना भी चाहिए। जो लोग सुनना चाहते हैं आप उनके लिए करें, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पैरेलल सिनेमा भी करें, म्यूजिक में पैरेलल की जरूरत है हमें, कि एक अच्छा म्यूजिक, अच्छे लिरिक्स और अच्छी कंपोजिशंस जो हैं वो हमें इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया
यूट्यूब, फेसबुक, साउंड क्लाउड, ये सब चीज़ें जो आ गई हैं और इतनी एक्सेसिबल हो गई है, ये फ्री म्यूजिक इतना एक्सेसिबल हो गया है, nobody wants to pay, nobody wants to buy. तो इससे ओवरऑल इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्री की क्वालिटी ऑफ वर्क पे फर्क पड़ा है? देखिए, अगर इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी है तो कोई भी आ जाए उसको हिला नहीं सकता, मेरा तो ये मानना है। और अगर इंडस्ट्री सोशल मीडिया पे खड़ी है तो उसको किसी वक्त कोई भी गिरा सकता है। इसके लिए हमारी इंडस्ट्री का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये चीज़ें फैसिलिटेट कर रही हैं हमें। मतलब हमने जब काम शुरू किया था, मैं आपको बता रही हूँ कि 4-5 साल तो किसी को पता ही नहीं था शाज़िया मंजूर कौन है। जैसे आपने चंद मखना की बात की, उस पर निर्मा परफॉर्म करती थी। कई लोगों को तो मैं खुद बताती थी कि यार ये मैंने गाया हुआ है, वो कहते थे अच्छा अब शायद एमी कर रही है। तो वो उस वक्त, अब मैं सोचती हूँ कि अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता, देखिए एक उसका हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू भी होता है और पॉजिटिव पहलू भी होता है। अब मैं इस वक्त सोचती हूँ कि अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता तो मैं बड़ी आसानी से लोगों को बता सकती थी कि ये गाना मेरा है। शी इज जस्ट परफॉर्मिंग, easy to spread the word out. easy to spreड द वर्ड आउट। लेकिन एक उसकी नेगेटिव बात ये है कि बहुत सारे मैं कह सकती हूँ जो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं वो भी जंप इन कर गए हैं इसमें। लेकिन वो आप हमेशा याद रखिएगा, जहाँ ज़्यादा गंद हो वहाँ अच्छा बहुत होता है और एक अच्छे की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत कुछ अगर नेगेटिव भी हो रहा है तो साथ साथ पॉजिटिव भी चल रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, मैं अपना पेज ही पता नहीं साल बाद कहीं जाके उसके ऊपर लिखती हूँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेकिन अब मैं भी एक्टिवेट कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है। लोग सोशल मीडिया पे आपको जल्दी मिल जाते हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं। पहले तो ये होता था कॉल है या हम ब्रेक ले लें? ओके, बात कंप्लीट करें। सॉरी, मुझे लगा कि नहीं, कोई बात नहीं। तो वो बस ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी एक साथ साथ चलता है और सोशल मीडिया इतना ज़रूरी भी नहीं है और इतना गैर अहम भी नहीं है। अगर एक तरह से देखें तो चैलेंजेस वैसे के वैसे ही देखें। पहले कोई जगह नहीं थी इतनी जल्दी पॉपुलर करने की चीज को, लेकिन अब जो एक प्लेटफॉर्म है उस पे इतना कुछ है कि क्या देखें और क्या ना देखें। आप व्यूअर तक अपने बात कैसे पहुंचाएं, यानी आप व्यूअर्स तक पहुंचने के लिए आपको बूस्ट लगाने पड़ते हैं। हाँ, अच्छे खासे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं कि मेरा गाना सुन लो भाई। ये फिर आपको नहीं इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आपका तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक एक गाने पे मैं भी, ये जो आपका लेटेस्ट आया है मखना, इस पे भी मिलियन से ज्यादा हो गए। हाँ जी, मिलियन से ज्यादा हो गए। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ और हम ऐसे आए। अच्छा चलिए एक ब्रेक लेते हैं।